गुजरात की बेटी, हरियाणा हांसी जग्गाबाड़ा की बहू ज्योति सैनी जो उत्तरी हरियाणा बिजली विद्युत निगम की डायरेक्टर बनी हैं और डायरेक्टर बनने के बाद पहली बार हांसी पहुंची, जहां उनका जग्गाबाड़ा के अंदर जो कि उनकी ससुराल है वहाँ भव्य स्वागत किया और समाज के लोगों ने उनको लड्डुओं से तोला। वहीं अन्य संस्थाओं ने भी ज्योति सैनी का भव्य स्वागत किया। यहाँ बता दें कि ज्योति सैनी कैथल से नगर परिषद की पार्षद हैं और कैथल जिले की बीजेपी की उपाध्यक्ष भी हैं। ज्योति सैनी का ढाना कला में भी भव्य स्वागत किया और उम्मीद फाउंडेशन ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। सुरेंद्र सैनी चेयरमैन उम्मीद फाउंडेशन, सुमित माटा व अन्य सदस्यों ने उनका मालाओं से स्वागत किया। आदर व सम्मान के योग्य आज हांसी हल्के के भिन्न भिन्न गाँवों से और शहर से पधारे मेरे सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों का सबसे पहले तो मैं यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ और मैं ज्योति सैनी जी का भी दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ। नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हांसी की आवाज़। आज एक ऐसी शख्सियत से हम बात करने जा रहे हैं जिनका जन्म मैं कहूं कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल द्वारका नगरी गुजरात वहाँ हुआ। कैथल की नगर पार्षद हैं, कैथल जिले की बीजेपी की उपाध्यक्ष हैं और आपके पतिदेव भी एक लीडिंग लॉयर हैं जो जग्गाबाड़ा के ही रहने वाले हैं। और महिलाओं का हजूम इतना आपको प्यार और यहाँ के लोग बुजुर्गवार अपनी बहू को दे रहे हैं, शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा हो। और हाल ही में आपको एक बहुत बड़ा ओहदा मिला है, आप UHVPN की वन ऑफ द वीमेन डायरेक्टर बनी हैं, इज इट सो? और आपने महिलाओं के लिए बहुत काम किया, महिला मोर्चे के लिए भी बहुत काम किया और एक शिक्षा जगत में बहुत अलग जगाया है। वो इसलिए बताना मेरे लिए ज़रूरी है कि आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल चलाती हैं कैथल के अंदर और इस स्कूल के अंदर 50% बच्चे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देती हैं। यही आपकी खूबियाँ। कैसा लग रहा है अपने ससुराल में आकर और महिलाओं द्वारा आपकी यानी कि पूजा की थाल से आपका स्वागत किया और लड्डुओं से आपको तोला गया? सबसे पहले तो मैं हांसी की आवाज़ न्यूज़ का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और धन्यवाद करती हूं। आज मैं अपनी ससुराल जग्गाबाड़ा हांसी में आई हूं तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत ही मान सम्मान मिल रहा है। इसके लिए मैं मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और संगठन का तहे दिल से और कोटि कोटि धन्यवाद करती हूं जो उन्होंने मुझे इतना मान सम्मान दिया और उसकी वजह से आज मुझे मेरे परिवार में, समाज में और सैनी समाज में और हर जगह पे मुझे इतना मान सम्मान मिल रहा है। इसके लिए मैं हमारे पार्टी के, हमारे माननीय मनोहर लाल जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का और हमारे शीर्ष नेतृत्व का और हमारे जिला के जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर जी का और सभी का मैं बहुत बहुत और तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। महिला सशक्तिकरण के लिए आप काम करती आई हैं जिसे वीमेन एम्पावरमेंट भी कहते हैं। अब आप उत्तरी हरियाणा बिजली विद्युत निगम की एक वन ऑफ द डायरेक्टर बनी हैं और बिजली विभाग में क्या रिफॉर्म्स लाना चाहती हैं और इस गांव के बिजली मंत्री भी रह चुके हैं अतर सैनी जी। बिजली विभाग में कार्य बहुत पहले से तो बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, बेटर तरीके से हो रहा है। जगमग योजना एक माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने शुरू की हुई है, तो वो योजना के तहत हमारे कैथल के और यहाँ कई गाँवों में, हांसी के भी काफ़ी गाँवों में ये कार्य पूर्ण हो चुका है और अब भी हो रहा है। और जो भी लोगों की जन समस्याएं हैं वो मैं डेली सुन रही हूँ, मेरे पास लोग आ रहे हैं। अभी मेरी शुरुआत है, मुझे 15-20 दिन ही हुए हैं इस कार्य को लेकर के, तो जन समस्याएं हैं वो मैं ले रही हूँ उनसे और आगे हमारी पार्टी और संगठन को ये जो कमियां हैं वो पहुंचाने का मैं काम कर रही हूँ और इससे बिजली विभाग में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार हो सके, ये मेरी तमन्ना है। आपसे लोगों को एक थोड़ी सी शिकायत है कि आप कैथल की हो के रह गई जबकि ससुराल आपकी
यानी कि जग्गाबाड़ा और हांसी में है। नहीं, हांसी भी मेरा ही। कितना लगाव रखती हैं यहाँ से? मैं जितना कैथल से लगाव रखती हूँ इतना ही मैं हांसी से भी लगाव रखती हूँ। हांसी में क्या देके जाएंगी बिजली विभाग को? क्या निर्देश देंगी कि भी हांसी में बिजली कट बहुत होता है और मच्छरों की आवाजाही सारी रात होती रहती है? तो मैं हांसी के लिए भी कार्य करूंगी जितना कैथल के लिए करूंगी, और मेरे अंडर 10 डिस्ट्रिक्ट आते हैं तो मैं सभी के लिए काम करूंगी, और हांसी के लिए भी मेरा प्रायोरिटी होगी काम करने की। तो मैं यहाँ के लिए भी काम करूंगी, जो भी लोगों की समस्याएं वो सुन करके आगे पहुँचाने का, पार्टी तक में पहुँचाने का काम करूंगी। आप शिक्षा जगत में काम करती हैं। एक बहुत लीडिंग स्कूल है यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां 50% बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। शिक्षा को लेकर आप कितना यानी कि अपने आप को सशक्त पाती हैं, और बेटियों की शिक्षा को लेकर? बेटियां ही आजकल सब कुछ है और बेटियां ही नाम कमा रही हैं, तो मैं सोचती हूँ कि बेटियां ही आगे आए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये शुरुआत करी थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके तहत हम काम कर रहे हैं और समाज के सभी वर्गों के लिए हम काम कर रहे हैं। किसान 2 साल से बैठे हैं, 1.5-2 साल हो गया, तो क्या समस्या का कभी हल होगा क्या? समस्या का निराकरण हो चुका है। ये जो 3 बिल आए हुए हैं तीनों ही किसान हित में हैं, और किसान भी अब ये बात समझ चुके हैं। सिर्फ ये राजनीतिक द्वेष की वजह से विपक्षी पार्टियों के पास अब और कोई मुद्दा नहीं रहा, इसीलिए ये भड़काने का काम कर रहे हैं किसानों को, मगर किसान उनकी बातों में नहीं आने वाले। आपको महिलाओं ने यहाँ बहुत सम्मानित किया, बुजुर्ग भी आपको सम्मान दे रहे हैं कि हमारी बहू इतने ऊंचे पद पर चली गई हैं, और एक लीडिंग लॉयर भी हैं, और पार्टी के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लिए आपके पिता श्री गिरधारी लाल जी, दादा नारायण दास जी काम करते आए हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मैं आगे भी, मुझे प्रोत्साहन दिया है पार्टी ने, तो मैं दिन रात एक करके लोगों की सेवा करूंगी, और पूरी निष्ठा से और ईमानदारी से, और जैसे माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी जिस राह पे चल रहे हैं, ईमानदारी की राह पे, उसी राह पर मैं चलकर और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पार्टी के लिए, संगठन के लिए, लोगों के लिए मैं कार्य करती रहूंगी। मेरा जीवन लोगों को समर्पित है और समर्पित ही रहेगा आगे भी। आपको लड्डुओं से तोला गया, कितना वजन है आपका? वो मुझे नहीं पता कितना वजन है मुझे। और क्या कहना चाहती हैं अपने ग्रामवासियों को, ससुराल वासियों को? मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे इतना मान सम्मान दिया, और इस मान सम्मान पर मैं पूरा खरा उतरने की कोशिश करूँगी, प्रयास करूँगी इनके लिए और सभी के लिए। जो भी समस्या है लेकर के हमारी पार्टी तक मैं पहुँचाऊँगी, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कार्य करूँगी, और सबका दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद। गाँव में आवागमन रहेगा आपका? हाँ रहेगा, और वैसे भी मैं आती रहती हूँ, शुरू से ही मैं आती रही हूँ गांव में। 15 दिन में 20 दिन में मेरा यहाँ पर चक्कर लगता रहता है। ये सभी आपके अपने ही पे हैं? हाँ, सभी मेरे अपने हैं, कोई पराया नहीं? कोई पराया नहीं है। आज इनके बीच में रहकर आपको कैसा? मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। हाँ बताइए बहन जी, आज कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी दीवानी आज इतने ऊंचे पद पे गई है, उसके बहुत बहुत प्यार देखती हुई। जेठानी और दौरानी का प्यार सीधा नजर आ रहा है आपको, तो आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, मेरी भी दौरानी लगती है। आपकी भी दौरानी लग गई? हाँ जी। सर ये इबादत की आवाज वो उसको मांग लियो, इसकी अब इसको एमएलए बनाएंगे। एमएलए बनाओ? हाँ जी। देखो जी, इन्होंने एमएलए की गुहार कर दी है। हमारी भी यही मनो इच्छा है कि आप आगे बढ़ें राजनीतिक कदम, और जब महिलाएं यानी कि मुखर होकर आगे निकलती हैं और उनको कोई ना कोई प्रतिष्ठित पद मिलता है, तो माशाअल्लाह बेटियों का भी कद ऊंचा होता है। आज आपने अपने परिवार का, ससुराल का और अपने माँ बाप का बहुत कद ऊंचा किया है। मैं नमन करता हूँ बहन जी आपको। हालांकि मेरा गांव में नज़दीक ही है, लेकिन बहन कहूँगा इसी तरह महिलाओं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर और बेटियों को अधिमान देना सरकार की जिम्मेवारी, और जो दिया है हम भी हांसी के आवाज़ से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इसे बेटा बना पालो, ये इतिहास को बदल देगी। इसे बेटा बना पालो, ये इतिहास को बदल देगी। करोगे विश्वास बेटी पर, ये विश्वास को छू लेगी। ना करना नजरअंदाज बेटी को जीवन में कभी, जरा से पंख खोलोगे ये आकाश को छू लेगी। नमस्कार।